नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। बीजेपी नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नारे के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी फिर से लाएंगे केजरीवाल इस नारे के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस भी दिल्ली वालों को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा का उन्होंने अभी आयोजन किया था और वो भी दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए चुनावी मैदान में है। तो फिलहाल ये स्थिति है। ऐसे में पिछले 11 साल का दिल्ली सरकार का काम कैसा रहा है, इसी को जानने की कोशिश करने के लिए हम पहुंच रहे हैं दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा में और ये जो क्षेत्र है ये है नेहरू विहार। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी गहमा गहमी है। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेके उनका क्या सोचना है, कैसा रहा है दिल्ली सरकार का काम और क्या इस बार दिल्ली में बदलाव की तरफ जनता जाना चाह रही है कि वापस दिल्ली सरकार को रिपीट करना चाह रही है। सर, नाम बताएंगे अपना प्लीज़? दिलीप कुमार। अच्छा दिलीप जी, आप यहीं रहते हैं दिल्ली में? जी, मेरा फार्मा ऑफिस है और दिल्ली का ही मैं निवासी हूँ। ओके। अच्छा, जैसे दिल्ली सरकार का 11 साल का कामकाज कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करते हैं आप? मुझे लगता है जब से उनको मौका मिला है, काम उन्होंने हर फील्ड में बेस्ट किया है, स्पेशली एजुकेशन एंड मेडिकल फील्ड में। तो ये दो काम ऐसे हैं जो पिछली सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था, बट इस बार मुझे लगता है अगर मौका देंगे तो और भी कुछ बेटर करेंगे। जैसे कि अभी 2100 वाली स्कीम निकाली है, तो फीमेल्स के लिए मुझे लगता है वो बेटर एक इनिशिएटिव रहेगा इन लोगों का, तो काम बेटर करेंगे। अच्छा, आप सही मानते हैं वाकई जो फ्री की स्कीम्स चल रही हैं दिल्ली में, चाहे वो 2100 रुपये की हो, चाहे वो फिर बिजली फ्री हो या पानी फ्री हो या दारू फ्री हो, जो भी है, क्या आप इसको दिल्ली की प्रगति के लिए या हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो टैगलाइन चलाते हैं कुछ पार्टी, वो गलत नैरेटिव पेश करते हैं। मैं समझता हूँ अगर सांसद को, एमएलए को कुछ चीज़ें फ्री मिल सकती हैं तो एक आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। स्पेशली बेसिक नीड्स की जो ज़रूरतें हैं वो मिलनी चाहिए फ्री। और कहीं ना कहीं देखिए, जो टैक्स जो आम आदमी दे रहा है तो वो पैसा कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क के लिए खर्च होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो एक गरीब आदमी है उसको सपोर्ट देना ही चाहिए, वरना सरकार की कोई ज़रूरत नहीं अगर वो गरीब आदमी के बारे में नहीं सोच पा रही है। तो अभी क्या लगता है, जैसे ये जो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं केजरीवाल, इन योजनाओं के सहारे दिल्ली फिर से रिपीट करेंगे, आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी कि अब की बार आप देख रहे हैं कि बदलाव होगा? मुझे लगता है कि दोबारा से केजरीवाल सरकार आएगी और पूरे बहुमत से आएगी। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी के अपोज में नहीं हूँ, किसी पार्टी के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं किसी के अपोज में नहीं हूँ, बट जो बेटर काम कर रही है दिल्ली में, मैं उसके सपोर्ट में हूँ, मैं उसके फेवर में हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में तो बाकी पार्टी भी हैं, बीजेपी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। जी। कांग्रेस भी है। तो बीजेपी का कोई काम ऐसा है आपको लगता है कि जनता को मौका देना चाहिए बीजेपी को भी? देखिए, बीजेपी ने भी कुछ काम अच्छे किए हैं, मैं मानता हूँ। जैसे मान लीजिए राम मंदिर का है, बहुत अच्छा काम हुआ है उसको लेकर। अपना जम्मू कश्मीर को लेकर जो डिसीज़न आया है बहुत बेटर आया है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं अच्छा वर्क कर रही है, बट मैं मानता हूँ एज ए दिल्ली का मैं एक निवासी हूँ और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर मुझे केजरीवाल सरकार ज़्यादा बेटर लगती है और कहीं ना कहीं उनके वर्क ज़्यादा हाई लेवल पर लगते हैं। आप याद कीजिए, जब दिल्ली में केजरीवाल पहली बार आए थे तो उनका सबसे बड़ा जो टैग था वो था ईमानदारी का। जी। लेकिन इस टर्म में उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जी। मंत्री और ख़ुद केजरीवाल भी जेल में रहे, फिलहाल बेल पर हैं। इससे उनकी छवि पर कितना आघात हुआ है और क्या वो वापस उसी मेजोरिटी के साथ आपको लगता है कि रिपीट करेंगे अगर दिल्ली में आएंगे तो? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है।
ये एक कॉमन फैक्टर है, कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है, लेकिन जब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी जो प्रणाली है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर तब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उसको गलत नहीं कह सकते। अगर केजरीवाल जी गलत होते तो मुझे लगता है अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आते। अगर वो जेल से बाहर आए इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट मिली है। कहाँ क्लीन चिट मिली है? बहुत कड़ी शर्तों के साथ बाहर आए हैं। देखिए, कड़ी शर्तें हैं लेकिन बाहर आए हैं और कहीं ना कहीं वो उस गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अगर कोई और पर्सन होता मुझे लगता है वो इस्तीफा नहीं देता। इसी वजह से आतिशी मैम को अब मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिससे कि उन पे जो आरोप लग रहे हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक जवाब दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं दिल्ली सरकार के 11 साल के कामकाज को लेके? नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश है, दुर्गेश कुमार नागर नाम है। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट, वो पब्लिक के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो कोई भी गवर्नमेंट हो उसको वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। पब्लिक के लिए जो फ्रीबीज वगैरह के बारे में बोला जाता है, कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं है जो नहीं करती है, बट अलग अलग तरीके से करती है। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट ने करा है वो बेसिक नीड्स के ऊपर था। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, महिलाओं को लेके जो सेफ्टी वगैरह को लेके हो, मतलब चीज़ें हैं, तो वहाँ तक तो बहुत अच्छा काम है। फिर भी बहुत सारे अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे, अगर जैसे कि बीजेपी के बारे में बोल रहे थे, बीजेपी भी अगर चाहे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, अगर ऐसे वहाँ वो काम कर लें तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब वो उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि ले दे के अभी आम आदमी पार्टी की जहाँ तक देखें तो बहुत ज़्यादा एरिया में मतलब है नहीं गवर्नमेंट, तो हम मतलब जो लिमिटेड एरिया में है गवर्नमेंट उसके हिसाब से देखें तो बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि उनको इतना समय हो गया, उन्होंने यमुना साफ़ नहीं की, वो फिर उसके लिए समय मांग रहे हैं। दिल्ली की जो पानी की जो है सप्लाई, उसको लेके वो फिर से समय मांग रहे हैं कि फिर से उनको 5 साल चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्षी तो आरोप लगा रहा है कि कोई काम हुआ नहीं है दिल्ली में। नहीं, हाँ, पोल्यूशन है, यमुना है, इसके बाद पानी की समस्या है, रोड की है, ये सब। हाँ, जहाँ तक पानी होने की बात है, पानी की सप्लाई वगैरह तो जनरली हो ही रही है। हम लोग के यहाँ पे, हम जो जहाँ हम अभी रह रहे हैं वो एक तरीके से कच्ची कॉलोनी थी, वहाँ पे रोड वगैरह कुछ नहीं थे जब हम लोग का घर वगैरह था। अभी के टाइम पे रोड नाली वगैरह सब बन गया है, पानी की सप्लाई भी आ रही है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत कहीं कहीं रह गई है पानी होने की, वहाँ भी टैंकर वगैरह का जा रहा है। हालांकि पानी जिस हिसाब से जनसंख्या उस हिसाब से पानी की सप्लाई करना भी अपने आप में चैलेंज ही है। जहाँ तक नदियों की सफाई की बात है तो नदियों की सफाई को कहीं ना कहीं कंबाइंड रूप से लेना चाहिए, क्योंकि नदी किसी एक प्रॉपर एरिया में नहीं बह रही है। जहाँ से चल रही है, जहाँ तक जा रही है। नहीं भैया, दिल्ली में जो 22 किलोमीटर का एरिया है, वहीं पर दिल्ली जो यमुना है वो पॉल्यूटेड है। उसी की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है कि वो साफ कराए, और उन्होंने बार बार ये वादा किया है, 13 में किया है, 15 में किया है, 22 में किया है, और अब फिर से कर रहे हैं। कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि मुझे वोट मत देना 2025 में अगर मैंने यमुना साफ की तो, अब वो फिर से समय मांग रहे हैं। नहीं, जहाँ तक जमुना की सफाई की बात है तो जमुना की सफाई को लेके जो इनिशिएटिव लेने चाहिए उस पर ऑब्वियसली काम तो कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर हम देखें कि सिर्फ एक ही को बोला जाए कि सिर्फ आप ही काम करिए करके, क्योंकि ले दे के यूपी साइड से भी बहुत सारी नाले वगैरह आते हैं जो यमुना मिलते हैं। अगर उस साइड से भी कुछ काम हो, कुछ दिल्ली से जो नाले मिलते हैं उनको भी अगर रोका जाए तो कहीं ना कहीं यमुना साफ तो होनी चाहिए। लेकिन ले दे के अभी कोई वैसे सफाई वगैरह को लेके देखा जाए तो उतना कुछ काम अभी है नहीं दिख रहा। 3 मुद्दे बताइए जिनको लेकर के आप वोट करने जा रहे हैं। हाँ, पहला मुद्दा तो एजुकेशन को लेकर रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए भी हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे टीचिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन जितना बढ़िया एजुकेशन, चूँकि बेसिकली हम लोग की जो पुरानी फैमिली है वो यूपी से बिलोंग करती थी, और यूपी में एजुकेशन का अभी भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन जब हम दिल्ली के नज़रिए से देखते हैं तो बहुत अच्छा एजुकेशन में काम हुआ है। चूँकि हम उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है। उसके अलावा हमारे बेल्ट में अच्छा खासा हॉस्पिटल खुला है, जो कि अभी कोविड के ही टाइम में खुला है। तो मेडिकल हो गया और एजुकेशन हो गया, बाकी ऐसे मुद्दों पे हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लोग वोट करें। बाकी
हम भी उसी मुद्दे पे वोट करेंगे। बाकी हाँ, मैं ये कहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को भी अभी इनिशिएटिव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे वो अभी उस तरीके से काम नहीं कर पाई हैं, उनको भी कहीं ना कहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कामों को ही सपोर्ट करती है। अगर वो काम से भागेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट भी फिर वैसे खींचा चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये है कुछ मिली-जुली प्रतिक्रिया लोगों की। हमारे पास कुछ युवा साथी हैं, कुछ बात कर सकते हैं? सर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट की चीज़ मतलब दिल्ली के तो हैं आप? हाँ सर। तो उस नाते तो बात कर सकते हैं आपसे। दिल्ली में चुनाव है, वोट तो आप करते ही होंगे। जी हाँ। कैसा लगा पिछले 10-11 साल का दिल्ली का काम? दिल्ली का काम सर इस टाइम बहुत जगह है तो काम सही है, बहुत चीज़ों में काम में सुधार होना चाहिए। जैसे आपका एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है, दूसरा आपका मेडिकल लाइन में अच्छा काम हुआ है, रोडों पे अच्छा काम नहीं हुआ है, पुलिस का अच्छा काम नहीं है, बस और कुछ। अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली की राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने जगह एक हॉस्पिटल में जाके रात को 3 बजे दिखाया था कि हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। दवाई नहीं मिल रही लोगों को, एक बेड पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और ऑपरेशन के लिए बहुत लंबी लंबी डेट्स मिल रही हैं। एक तरफ ये दावे हैं कि मेडिकल में बहुत अच्छा काम कर दिया गया है, बेहतर हो गई हैं सुविधा, और एक तरफ ये तस्वीरें आती हैं। इसको कैसे देखते हैं? दूसरा भी पहलू है, अगर आप एक पहलू पे जाओगे तो दूसरा पहलू भी है। आप या हम, आयुष्मान जो कार्ड है पूरी इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, प्रधानमंत्री की योजना है तो पूरी इंडिया में लॉन्च होनी चाहिए। कुछ स्टेट में लॉन्च है, कुछ में नहीं है। क्यों ऐसा? जो लंबी लाइन पड़ रही है वो लाइन, बीजेपी तो खुद डिमांड कर रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसको लागू करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो सर वही तो मैंने बोला, कमियां हैं, कुछ अच्छी है। जैसे गली मोहल्ले में आम आदमी क्लिनिक खुल गए तो उससे लोगों का भी भला हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है कई जगह। लेकिन वहाँ भी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी वो नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं जो डेली मर्रा की होती है, जैसे खांसी बुखार, इन चीज़ों की उनको दवा मिल जाती है, वहाँ अवेलेबल है। बाकी चीज़ों के लिए उनको भागना पड़ता है। आयुष्मान जैसे भारत जैसे प्लान चालू होंगे तो उसमें और ज़्यादा जनता के फायदा होगा। अब दिल्ली मतलब केजरीवाल साहब की पार्टी कह रही है फिर लाएंगे केजरीवाल, और बीजेपी कह रही है बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। किसका लगता है प्रभावी नारा क्या होने वाला है दिल्ली में अब की बार? क्या लगता है आपको? सर दिल्ली में अब की बार गठबंधन ही होगा। अच्छा, फिर से गठबंधन होगा? हाँ, वही हमें जो लग रहा है युवा को, या बीजेपी या गठबंधन से सरकार, या तो बीजेपी या गठबंधन से सरकार, मतलब वही स्थिति में पहुंच जाएगी दिल्ली जैसे आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी गठबंधन से। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा सर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं और आप क्या कर सकते हैं? या हम अपने बीजेपी के अंदर ये सबसे बड़ी कमियां हैं कि वो अपना नेता पहले घोषित नहीं करते, एज ए टाइम लास्ट मोमेंट पे घोषित करते हैं, तो उस टाइम ज़्यादा दिक्कत होती है। बीजेपी को आपको लगता है इस वजह से नुकसान उठाना पड़ता है दिल्ली में कि वो अपना फेस डिक्लेयर नहीं करती हैं? जैसे उन्होंने किरण बेदी को पहले लॉन्च किया था, वो अगर 6 महीने पहले ही कर देते, चेहरा सामने तो हो जाता। अच्छा, तो सर वोटों की जो संख्या बढ़ जाती, वोटों की संख्या पहले ही बढ़ आपकी जाती। वोट है बच्चे? 18 साल प्लस है सर। हाँ मेरी वोट है। कर रहा है। अच्छा, हाँ जो भी कर रहे हैं आप? जी जी। पढ़ाई के साथ। अरे वाह। तो आप अपने विचार बताइए, इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए? विचार बताओ भाई। बता आप भी बताइए, आप भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर विचार तो ये है, अभी मतलब बहुत जगह पे ESI डिस्पेंसरी खोल दी गई है, और ESI डिस्पेंसरी में सर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए वहाँ पे पट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में चोट थी तो मैं ESI गया, पहले मैंने प्राइवेट दिखाया, फिर मेरे पापा ने बोला एक बार ESI में चला जा, वहाँ का कार्ड बना हुआ है, वहाँ का ESI का पैसा भी हमारा कट रहा है सर, इनकम से मेरा भी कटता है, पापा का भी कटता है। वहाँ पे मैं गया, उन्होंने तीन दिन तक चक्कर कटाए, उसके बाद उन्होंने लास्ट में आगे गर्म पट्टी दी, जो कि ऑलरेडी हमारे घर पे 2 रखी हुई थी, और एक दवाई दे दी सर। और लंबी लंबी लाइन लगती है, और सीलमपुर में डिस्पेंसरी है, सीलमपुर से सर करीब 10-12 किलोमीटर दूर वो भेजते हैं दूसरे हॉस्पिटल में, शायद झिलमिल में वो हॉस्पिटल है, दूर बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी कोई सुधार नहीं है, कोई अच्छे से काम नहीं होता। डॉक्टरों का आने का टाइम जो है सर वो वहाँ पे 8:30 या 9 बजे तक का है, लेकिन डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, और कोई डॉक्टर अच्छी तरीके से नहीं देखता बिल्कुल भी। तो दिल्ली में आप ये बताइए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, दारू, तीर्थ यात्रा, अब 1000 रुपये और 2100 रुपये की जो चल रही है फ्री की योजनाएं, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, कि क्या ये सही है
दिल्ली को आगे ले जाने के लिए, हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए? सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसमें किसी को भी फ्री का, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, जातिवादी से हटा के जो इसके मूलभूत अधिकार होने चाहिए, चाहे हिंदू हो, ब्राह्मण हो या नीची कास्ट का हो, इसमें कोई मैटर ना है। जो बंदा नहीं जा सकता तीर्थ यात्रा, उन्हें दिया जाए तो वो बेनिफिशियल होगा। चाहे लेडीज़ को उन्होंने फ्री कर दिया, क्यों कर दिया लेडीज़ को फ्री, या बुजुर्गों को क्यों कर दिया? अगर मैं उस चीज़ का कैपेबल नहीं हूँ, मैं टिकट नहीं ले सकता हूँ, तो मेरा फ्री करो। आप टिकट एलिजिबल नहीं है तो आप, अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं टिकट ले सकता हूँ, 10 रुपये की टिकट खरीदनी बड़ी बात नहीं है। जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है उनके लिए फ्री दो, कोई दिक्कत नहीं है। या जातिवादी पे, या फीमेल है या लेडीज़ है, इन वेज पे आप दे रहे हो तो ये चीज़ गलत है।